Good evening, everyone. I am Dr. Nupur, practicing gynecologist and obstetrician at Well Women Clinic and Fortis Memorial Research Institute, Gurugram. With a working experience of more than 2 decades, I believe painless delivery is a natural way of childbirth, almost without experiencing any pain during labor. In short, painless delivery is nothing but delivery without pain. और बहुत बार हमारे मन में ये सवाल आता है कि पेनलेस डिलीवरी सेफ है कि नहीं, क्या पेनलेस डिलीवरी में पेन होता है या हम उसको ऐसे ही पेनलेस कहते हैं, और क्या एपिड्यूरल बर्थ इज सेम एज नेचुरल बर्थ. सो इफ यू आर अमंग दोज वुमेन हु प्लान टू हैव अ सिजेरियन सेक्शन ओनली बिकॉज कि हमें लेबर पेन से दर्द होता है या लेबर पेन के नाम से डर लगता है, इफ यू हैव अ क्वेश्चन दैट हाउ टू गेट नॉर्मल डिलीवरी विदाउट पेन, yeah, you have another option to bring your baby into this world without pain, which is known as painless delivery या epidural delivery. Almost everyone knows कि ये पेन जो चाइल्ड बर्थ का है ये कितना सीवियर है, और वो मदर जो ये एक्सपीरियंस करती है वो ये बता सकती है. एंड द सर्वाइवल आफ्टर डिलीवरी इज कंसिडर्ड एज रीबर्थ ऑफ वुमन. पर इस एपिड्यूरल एनाल्जेसिया से रिलेटेड बहुत सारी मिथ्स अटैच्ड हैं जो डिप्राइव करती हैं बहुत सारी टू बी मदर्स को लेबर में इसको यूज़ करने के लिए. और इन्हीं मिथ को दूर करने के लिए हमारे साथ आज हैं डॉक्टर नेहा वार्ष्णे. सो वेलकम डॉक्टर नेहा. Good evening, everyone. Thank you very much, Dr. Nupur ma'am, for inviting me here to discuss such an important topic of labor epidural and its myth. थैंक यू डॉक्टर नेहा. तो मैं डॉक्टर नेहा को इंट्रोड्यूस करती हूँ. शी इज़ अ सीनियर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट एंड इंटेंसिविस्ट, और इनको 12 इयर्स का एक्सपीरियंस है एनेस्थीसिया और क्रिटिकल केयर में. इनका ग्रेजुएशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हुआ है और इन्होंने काम किया है पीजीआई रोहतक में, नियति मेडिसिटी मथुरा में और बहुत से रिनाउंड हॉस्पिटल्स में. इनका मेन एरिया ऑफ इंटरेस्ट है फील्ड ऑफ पेन. तो डॉक्टर नेहा के साथ आज हम डिस्कस करेंगे कि पेनलेस डिलीवरी से रिलेटेड क्या मिथ हैं, हम उनको कैसे दूर कर सकते हैं, और कैसे आपके मन में जो डाउट हैं उनको भी हम क्लियर कर सकते हैं. तो डॉक्टर नेहा, सबसे पहले आप हमें बताइए कि ये एपिड्यूरल एनाल्जेसिया या एनेस्थीसिया जो हम कहते हैं ये कैसे दिया जाता है और इसके लिए क्या यूज़ होता है. देखिए, everyone knows about labor. I'll discuss something about epidural first. तो देखिए, एपिड्यूरल क्या है. एपिड्यूरल एक रीजनल एनेस्थीसिया की टेक्निक है जिसमें बेसिकली क्या किया जाता है कि जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है ड्यूरिंग लेबर ऑफ द फीमेल उसकी पीठ पर एक बहुत ही पतली सी निडल की प्रिक देके एक बहुत ही फाइन सा कैथेटर, ये आप स्क्रीन पे भी विजिबल है, इतना पतला ये कैथेटर होता है, इसको स्पाइनल कॉर्ड की बाहरी सतह तक डाल देते हैं और इस कैथेटर का जो दूसरा एंड है वो एक इन्फ्यूजन पंप से कनेक्ट कर दिया जाता है. वो उस इन्फ्यूजन पंप में मेडिसिन होते हैं जो एक पर्टिकुलर रेट पर फीमेल को डिलीवर होते रहते हैं और पेशेंट को पेन नहीं फील होता है. ये मेडिसिन वहां जाके एपिड्यूरल जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके आसपास के नर्व्स को ब्लॉक कर देती है और पेशेंट को पेन फील नहीं होता है. ये बेसिक आइडिया है ऑफ एपिड्यूरल. तो डॉक्टर नेहा, पर इस एपिड्यूरल, जैसे कि आपने बताया कि बहुत ही सिंपल तरीका है, पर तब भी हमें एपिड्यूरल कैथेटर या एनेस्थीसिया से बहुत फियर है और बहुत ही डर लगता है. तो इसके लिए हम अपने नेक्स्ट सवाल पे आते हैं जो इससे रिलेटेड कॉमनली यूज्ड मिथ्स हैं कि क्या ये एपिड्यूरल बेबी को हार्म कर सकता है. देखिए, बड़ा ही कॉमन सा मिथ है फीमेल्स को रहता है. तो देखिए, कोई भी मेडिसिन जो हम मदर को देते हैं उसकी ब्लड के थ्रू उसके बेबी को जाती है, लेकिन ऐसा मानना है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट दैट इज एएसए के अनुसार जो भी मेडिसिन हम एपिड्यूरल में दे रहे हैं और वो जो बेबी को जाती है उसकी अमाउंट इतनी कम होती है कि वो किसी भी तरीके का कोई भी हार्म बेबी को नहीं करती है. ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला है जिसमें ऐसा देखा गया हो कि इस एपिड्यूरल मेडिसिन की वजह से बेबी को कैसा भी कोई भी हार्म हुआ हो. ये पूरी तरह सेफ है और मदर इसको बिल्कुल आसानी से एक्सेप्ट कर सकती है. तो मतलब इसमें हमें इस बात का कोई भी डाउट नहीं है. तो इस बात पे हमारा दूसरा सवाल ये है कि एपिड्यूरल देने से क्या लेबर पेन स्लो हो जाता है और सिजेरियन सेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं. देखिए, ऐसा है कि लेबर की बेसिकली 3
स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज होती है फ्रॉम द एक्टिव रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन टू द फुल डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स, दैट इज बच्चेदानी का मुंह पूरा खुल जाता है। सेकेंड स्टेज में होता है कि डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स टू द डिलीवरी ऑफ द बेबी, एंड थर्ड स्टेज होती है डिलीवरी ऑफ द बेबी टू द डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा, जिसे हम आंवल भी कहते हैं। तो फर्स्ट स्टेज जो है वो अगेन 2 पार्ट में डिवाइड होती है। फर्स्ट पार्ट इज लेटेंट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट इज द एक्टिव पार्ट। Latent part is 0 to 4 centimeter dilatation of the cervix, and active part is the 4 to 10 centimeter dilatation of the cervix. So coming to the question, बेसिकली एपिड्यूरल क्या करता है? एपिड्यूरल डज नॉट अफेक्ट द मैकेनिक्स ऑफ द लेबर, वो मैकेनिक्स पे कोई असर नहीं डालता है। ऐसा पहले अज्यूम किया जाता था कि लेबर एपिड्यूरल की वजह से सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर में जाने में कुछ टाइम बढ़ जाता है, लेकिन आज जब हम रिसेंट सिनेरियो में इतनी कम मेडिसिन यूज करते हैं, इतनी कम कॉन्सेंट्रेशन में यूज करते हैं, तो ऐसा देखा गया है कि लेबर एपिड्यूरल बिल्कुल भी सेकंड स्टेज में जाने की टाइम को नहीं बढ़ाता है। इनफैक्ट ये फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के टाइम को भी कम कर देता है और रेगुलर करता है। तो किसी भी तरीके से मानना कि इससे नॉर्मल डिलीवरी ये प्रोग्रेशन ऑफ द लेबर को कम करेगा, बिल्कुल गलत है, और ना ही इससे कोई सिजेरियन सेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। इनफैक्ट लेबर एपिड्यूरल नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस को बढ़ाता है। अच्छा, तो डॉक्टर नेहा, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि एपिड्यूरल लगाने से बर्थ एक्सपीरियंस किसी भी एक्सपेक्टेंट मदर का चेंज हो जाता है, ये कितना हद तक सही है? जी, I'll talk about this question. Before that, I'll tell you कि जो सिजेरियन सेक्शन वाली बात है, सिजेरियन सेक्शन होने के कारण कुछ और भी होते हैं, जैसे लार्ज साइज बेबी है, जैसे मल्टीपल प्रेगनेंसी है, किसी को एक से ज्यादा बच्चा है, या कोई अदर कारण है जिसकी वजह से प्रोग्रेशन ऑफ द लेबर रुक गई है, उस वजह से चांसेस हैं कि पेशेंट की सिजेरियन सेक्शन हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लेबर एपिड्यूरल के कारण सिजेरियन सेक्शन के चांसेस बढ़ते हों। ऐसी कई स्टडीज की गई हैं जिनमें पेशेंट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया। एक ग्रुप में पेशेंट को लेबर एपिड्यूरल दिया गया, एक ग्रुप में पेशेंट को लेबर एपिड्यूरल नहीं दिया गया, और जब उनको स्टडी किया गया तो ऐसा देखा गया कि कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला कि लेबर एपिड्यूरल से सिजेरियन सेक्शन के चांसेस बढ़ गए हों। लेबर एपिड्यूरल इनफैक्ट नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को बढ़ाता है। हाँ, क्योंकि मदर उस टाइम पे रिलैक्स भी हो जाती है। पेन फ्री है, रिलैक्स है। तो डॉक्टर नेहा, बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि एपिड्यूरल देने से बैक पेन हो जाता है, परमानेंट बैक पेन, तो ये कितना हद तक सही है कि बैक एक हो जाएगा मदर को? देखिए, बहुत ही कॉमन सा मिथ है। पेशेंट सोचते हैं कि उनकी बैक में अगर हम लेबर एपिड्यूरल लगाएंगे तो लॉन्ग टर्म पे बैक पेन हो जाएगा। तो बहुत सारे रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स हुए हैं, उनमें ऐसा देखा गया है कि किसी भी तरीके से लेबर एपिड्यूरल बैक पेन के चांसेस को नहीं बढ़ाता है। बैक पेन हो जाने के चांसेस कुछ और भी हो सकते हैं, जैसे पेशेंट को हम हल्का सा प्रिक देते हैं एक निडल से, और उसके थ्रू इतना फाइन सा कैथेटर डालते हैं जिसकी वजह से पेशेंट को हल्का सा माइल्ड सा डिस्कम्फर्ट हो सकता है, जिसके लिए नॉर्मल एनाल्जेसिक्स, पेन किलर्स या बेड रेस्ट देकर उसको ठीक किया जा सकता है। और ये भी कुछ ही घंटे या 1-2 दिन के लिए होता है, और इसका इंसिडेंस भी बहुत कम है। तो ऐसा कहना कि इसकी वजह से क्रोनिक बैक पेन हो जाएगा, लॉन्ग टर्म के लिए बैक पेन हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। एपिड्यूरल कंप्लीटली सेफ प्रोसीजर है। अच्छा, तो और बैक एक का कारण ये भी है कि कभी कभी आपका पोस्चर ठीक नहीं है, डिलीवरी के बाद आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हो, कभी आपको विटामिन की कोई ना कोई डेफिशिएंसी है, तो बहुत से कारण इसमें एडअप हो जाते हैं। हाँ, तो डॉक्टर नेहा, एपिड्यूरल लगाने के लिए सबसे अच्छा टाइम क्या होता है? किस समय एपिड्यूरल लगाना चाहिए? कोई एक टाइम पीरियड फिक्स है या हम कभी भी लगा सकते हैं? देखिए, ऐसा पहले माना जाता था कि एपिड्यूरल को हम हमेशा एक्टिव फेज ऑफ द लेबर में देते हैं, लेकिन आज के सिनेरियो में जब हम इतनी अच्छी मेडिसिन आ गई हैं, उनके साथ इतने अच्छे एडजुवेंट्स आ गए हैं, और हम इतना लो डोज मेडिसिन यूज करते हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन लो डोज में यूज करते हैं, तो ऐसा देखा गया है कि पेशेंट को लेबर के किसी भी फेज में लेबर एपिड्यूरल दिया जा सकता है। The only indication to give labor epidural is maternal request. अगर माँ रिक्वेस्ट करती है कि उसको लेबर एपिड्यूरल चाहिए, तो उसको लेबर एपिड्यूरल दिया जा सकता है। इवन आज के टाइम में तो पेशेंट की लेटेंट फेज ऑफ लेबर में भी पेशेंट को लेबर एपिड्यूरल लगाते हैं। तो ऐसा कहना कि इसको एक्टिव फेज में ही लगाना है, नहीं, बिल्कुल गलत है। इसको लेबर के किसी भी स्टेज में लगा सकते हैं, और पेशेंट को बहुत फायदा होता है। तो डॉक्टर नेहा, ऐसा भी सुनने में आता है कि एपिड्यूरल जब दिया जाता है
तो मदर का जो बेयरिंग डाउन एफर्ट है या पुश करने की जो ताकत है वो कम हो जाती है। क्या रिसर्च में ये भी प्रूव होता है कि ये कम होती है? देखिए ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है कि अगर हम पेशेंट को लेबर एपिड्यूरल लगाते हैं तो उसकी पुश डाउन करने की या लिबिया डाउन करने की कोई क्षमता कम हो जाती हो। इतनी कम डोज दी जाती है, इतनी कम कॉन्सेंट्रेशन दी जाती है और इतना अच्छी नई नई मेडिसिन है, उनके इतने अच्छे इफेक्ट्स आते हैं कि पेशेंट और अच्छे से उसको बियर डाउन करती है। आप खुद सोचिए, अगर कोई पेशेंट पेन फ्री है तो वो और अच्छे से पुश करेगी। सिर्फ लेबर एपिड्यूरल की वजह से पेशेंट को पेन नहीं होता है, पेशेंट पूरी तरह कॉन्ट्रैक्शंस फील करती है, पूरी तरह बियर डाउन करती है और वो अपनी डिलीवरी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है और इंजॉय भी करती है। अच्छा डॉक्टर नेहा, बहुत बार ऐसा सुनने में आता है कि एपिड्यूरल काम ही नहीं करता है, मतलब हमने एपिड्यूरल के लिए हाँ भी कर दी, लगवा लिया, पर लेकिन एपिड्यूरल का तो इफेक्ट ही नहीं आया। ये कितना हद तक सही है? देखिए एपिड्यूरल के फेल हो जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1 to 1.5% ओनली। अगर कोई एक्सपीरियंस एनेस्थीसियोलॉजिस्ट लेबर एपिड्यूरल लगाता है तो इसके फेल हो जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। फेल हो जाने के और चांसेस हैं और रीजंस हैं, चांसेस नहीं रीजंस और हैं। जैसे कि पेशेंट है कि एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होते हैं, पेशेंट सोचते हैं कि बस मुझे अभी लेबर एपिड्यूरल लगा और मेरा पेन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेबर एपिड्यूरल लग जाने के बाद 5 to 30 मिनट यानी कि 5 से लेकर 30 मिनट तक का टाइम लगता है उसका प्रॉपर इफेक्ट आने में और पेशेंट को पेन फील नहीं होता है। सेकेंड थिंग इज दैट पेशेंट्स कई बार इतनी एक्टिव, अगर पेशेंट की पहले से ही लो बैक पेन की हिस्ट्री है तो कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को पेन फील होता है। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट की करवट लेने से या इधर उधर थोड़ा सा मूव कर जाने से जो उसका कैथेटर है वो डिसलॉज हो जाता है और उसका इफेक्ट पेशेंट को नहीं फील होता है। तो इसके अलावा पेशेंट अगर 8 to 10 सेंटीमीटर डायलेटेड है उस टाइम पे अगर लेबर एपिड्यूरल लगता है पेशेंट को उस वक्त ज्यादा पेन फील होता है। और भी बहुत सारे पेशेंट रिलेटेड रीजन होते हैं, जैसे पेशेंट को डिस्मेनोरिया हो सकता है। डिस्मेनोरिया मतलब कि पेशेंट को हिस्ट्री है पेन ड्यूरिंग मेंसेस की, ऐसी फीमेल्स को ज्यादा पेन होता है। तो ऐसा कहना कि ये लेबर एपिड्यूरल फेल हो जाता है ठीक नहीं है। लेबर एपिड्यूरल के इफेक्ट में आने के और भी पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं। इसके अलावा आजकल तो इतने सारे रिसेंट एडवांसेस हैं हमारे पास लेबर एपिड्यूरल के कि देखिए पेशेंट कंट्रोल एपिड्यूरल एनाल्जेसिया होता है, जिसमें क्या करते हैं कि जो इन्फ्यूजन पंप जिससे मेडिसिन पेशेंट को जा रही होती है उसका एक बटन, एक कंट्रोल पेशेंट के हाथ में होता है। जब भी पेशेंट पेन फील करती है वो उसका एक बटन पुश कर देती है और उसको मेडिसिन डिलीवर हो जाती है। लेकिन इस मशीन में भी एक प्रॉपर लॉकआउट इंटरवल होता है अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 मिनट्स का। लॉकआउट इंटरवल का मतलब है कि उतने टाइम के लिए वो मशीन बंद हो जाती है एक बार पुश कर देने के बाद, क्योंकि इससे क्या एडवांटेज है पेशेंट को कोई भी ओवरडोज ऑफ द तो इसलिए लोकल बहुत ज्यादा एनेस्थेटिक ओवरडोज ना हो इसके लिए। हाँ। ओवरडोज ना हो जाए। तो इसलिए पेशेंट को इससे बहुत ही सेल्फ कंट्रोल वाली फीलिंग आती है, कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग आती है कि मुझे पेन होगा तो मैं अपने कंट्रोल से उसको मेडिसिन डिलीवर कर दूंगी। सेकेंड थिंग इज दैट और भी रिसेंट एडवांसेस में इन इन्फ्यूजन पंप के साथ कंप्यूटर और लैपटॉप अटैच आते हैं जिनमें कि पहले से ही एक प्रोग्राम एल्गोरिदम होता है। ये बेसिकली पेशेंट की लास्ट 1 आवर की जो मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है उसको एसेस करके इसके बेसल इन्फ्यूजन रेट को अप और डाउन कर देते हैं, तो पेशेंट को कोई पेन नहीं होता। सबसे ज्यादा एडवांटेज इस चीज का यही है कि कोई ब्रेक थ्रू पेन पेशेंट को नहीं होता, क्योंकि कंप्यूटराइज ये अपने आप ही मेडिसिन को अप और डाउन करता है डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स रिक्वायरमेंट। तो डॉक्टर नेहा, हम अगले सवाल पे आते हैं कि कभी कभी कुछ लोगों के टैटू होता है बैक में, तो टैटू होने की वजह से तो क्या एपिड्यूरल उनके कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि एपिड्यूरल नहीं देना चाहिए? देखिए ऐसा है आजकल तो बैक पे टैटू बनवाना काफी ट्रेंड में है। तो ऐसा फीमेल्स की बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि हमारी बैक पे तो टैटू है हम कैसे एपिड्यूरल लगाएंगे, या इसकी इंक है वो कोई अंदर जाके एलर्जी या रिएक्शन ना कर दे। तो ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला है कि टैटू की इंक से कोई भी रिएक्शन या एलर्जी हुई हो। यूजुअली एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ऐसा एरिया बैक पे प्रेफर करते हैं जहां पर कोई भी इंक ना हो। और फिर भी अगर इन केस ऐसा कोई एरिया अवेलेबल नहीं है जहां पर इंक ना हो तो उस केस में क्या किया जाता है कि बैक पर एक छोटी सी निडल से प्रिक देके एक होल क्रिएट किया जाता है बहुत ही पतली सी निडल से, और उसके बाद एपिड्यूरल की निडल डाली जाती है, जिससे क्या होता है किसी भी तरीके का कोई भी निडल की पिकिंग नहीं हो पाए अंदर जाने के लिए। लेकिन ऐसा वैसे भी कभी नहीं देखा गया कि टैटू की इंक से कोई भी एलर्जी या कोई भी रिएक्शन हुआ हो। इन पेशेंट्स में भी एपिड्यूरल देना बिल्कुल सेफ।
तो डॉक्टर नेहा, बहुत बार लोग ही एक दूसरे को बताते हैं और ये बहुत प्रिविलेंट मिथ है कि एपिड्यूरल लगने के बाद हेडेक हो जाता है। तो हालांकि हेडेक कुछ लोगों में हो सकता है, पर ये ट्रांजिएंट है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि हर एक को हेडेक होता है क्या? तो और उससे हम क्या क्या उत्कर्ष निकालते हैं? देखिए, एपिड्यूरल ऐसे डज नॉट कॉज हेडेक। बेसिकली इसमें जो हेडेक होता है वो पोस्ट ड्यूरल पंक्चर हेडेक होता है, और इसका इंसिडेंस बहुत ही कम है। इट्स अप्रोक्सीमेटली 1 to 1.5% फीमेल्स को होता है, और ये बहुत ही माइल्ड होता है। इसमें नॉर्मल एनाल्जेसिक्स देके, बेड रेस्ट देके, गुड हाइड्रेशन देके, पेशेंट का को आराम देके इसको कंट्रोल किया जा सकता है। और इसका ड्यूरेशन भी बहुत कम है, ये कुछ घंटे या 1-2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाता है, और इससे घबराने या परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। नंबर 1 बात, इसका इंसिडेंस बहुत कम है, इसकी इंटेंसिटी बहुत कम है, और ये कुछ मेडिसिन से कंट्रोल हो जाता है। तो और इसलिए इससे घबराने परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, ये बहुत कॉमन था। हाँ, और ये इजीली मैनेज हो जाता है, तो इसकी इसीलिए चिंता मैंने करने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो डॉक्टर नेहा, हम नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि एपिड्यूरल के साथ कई बार जो लेडीज़ हैं प्रेगनेंसी में, लेबर में, वो बंध जाती हैं और बेड पे उनको लेटा दिया जाता है। तो क्या एपिड्यूरल के साथ वॉक करना मना है? क्योंकि फिर ग्रेविटी काम नहीं करती और लेबर में जो बच्चे का अलाइनमेंट है और जो प्रोग्रेस है, जो उसका डिसेंट है, मतलब जो बच्चा नीचे आता है लेबर पेन के साथ, वो रुक जाता है। तो क्या एपिड्यूरल के टाइम हमें वॉक करने की परमिशन देनी चाहिए? देखिए, आजकल रिसेंट एडवांसेस में एक बहुत ही नया कंसेप्ट है वॉकिंग एपिड्यूरल का, और ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। इसमें बेसिकली बहुत ही लो डोज में मेडिसिन दी जाती है पेशेंट्स को थ्रू एपिड्यूरल, और पेशेंट को ऐसा नहीं है कि उसको लगता हो कि मुझे मेडिसिन चली गई तो मेरे पैर सुन हो जाएंगे, मैं चल नहीं पाऊंगी। सिर्फ उसका काम है पेन को नहीं होने देना। पेशेंट को कॉन्ट्रेक्शन फील होते हैं, पेशेंट वॉक कर सकती है, पेशेंट सब कुछ फील करती है, सिर्फ एक उसे दर्द फील नहीं होता है, और अच्छे से बियर डाउन करती है। तो ये इतना अच्छा कंसेप्ट है, इसमें पेशेंट को एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना आती है कि मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, सब कुछ इतना इजी लगता है उसको। इसके साथ साथ वॉकिंग से क्या हेल्प है? वॉकिंग जो है, चलने से पेशेंट के बेबी के नीचे आने के, ग्रेविटी की वजह से नीचे आने के चांसेस बढ़ते हैं, अच्छे कॉन्ट्रेक्शंस आते हैं पेशेंट्स को। ये जो स्टेजेस ऑफ लेबर है उनको भी और एक्टिवेट करती है, उनको उनका टाइम कम करती है, हाँ, नॉर्मल डिलीवरी में और हेल्प पूरा करती है। हाँ, तो ड्यूरेशन ऑफ लेबर भी कम हो जाता है और प्रोग्रेस फास्ट होती है अगर कि हम चलने का मौका दें। तो इंटेंसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन तो भी अच्छी डॉक्टर आती नेहा, है एक इसके। लास्ट, हाँ हाँ हाँ, इसके हाँ साथ साथ हाँ, जो है बेबी की कोई भी तो एक एबनॉर्मल हाँ एबनॉर्मल हार्ट एक्टिविटी अगर कोई होती है वो भी अवॉइड करता है। इतना अच्छा इफेक्ट है इसका वॉकिंग का कि ये पेशेंट की नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ कई बार नॉर्मल डिलीवरी में भी ऐसा होता है कि बढ़ पेशेंट जाती है, हाँ हाँ असिस्टेड डिलीवरी, कोई इंस्ट्रूमेंटल असिस्टेड या वैक्यूम असिस्टेड डिलीवरी के चांसेस ऐसा पहले हाँ। माना जाता था कि लेबर एपिड्यूरल से बढ़ जाते हैं, लेकिन आज के सिनेरियो में ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है कि इससे इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी या वैक्यूम असिस्टेड डिलीवरी के चांसेस बढ़ते हो। इनफैक्ट लेबर एपिड्यूरल नॉर्मल डिलीवरी को इजी करता है, इजीली हो जाती है, और सिजेरियन सेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। कम हो जाते हैं, हाँ। तो डॉक्टर नेहा, आपने बहुत ही अच्छे से बताया कि इससे रिलेटेड क्या क्या मिथ्स हैं जो लेबर एपिड्यूरल एनाल्जेसिया से रिलेटेड, और जो लोग भी ये सुन रहे हैं, कम से कम उनके मन से ये डर निकल जाएगा बिल्कुल। कि एपिड्यूरल डिलीवरी कैन बी अ पेनलेस डिलीवरी, और वो लेबर नेचुरल चाइल्ड बर्थ के लिए अग्रसर रहेंगे और इससे घबराएंगे नहीं कि हमें लेबर पेन होगा। और ये बहुत ही बड़ा एक फियर है जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर से पहले 3 महीने से बहुत लोगों के मन में घूमता है कि हमें इस दर्द से कैसे बचें, और ये एक बहुत ही बड़ा फियर है। पर अगर हम एपिड्यूरल को समझ पाएँ और इसके लिए पहले से हमारी नॉलेज बढ़ जाए और हम लेबर के टाइम इसका यूज़ कर पाएँ, और हमारी ऐसी जगह डिलीवरी है जहाँ स्किल्ड एनेस्थीसिया की टीम है और जो हमें पेनलेस डिलीवरी में मदद कर सकते हैं, तो इससे इस नॉलेज को बढ़ाने से सभी को फ़ायदा होगा। और आज हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए हम आपको बहुत बधाई देते हैं और थैंक्स देते हैं। थैंक्स टू थैंक यू यू, मैम, थैंक यू वेरी थैंक यू, मच। थैंक थैंक यू मैम। यू, या।